नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मिडिल ईस्ट में जारी जंग आज 7वें दिन और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के जवाब में ईरान लगातार पलटवार तो कर रहा है और अब ये टकराव सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता लगातार बढ़ गई है। ताजा हमले में ईरान के शिराज शहर पर अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन और इजराइल का हर्मेस 900 ड्रोन मार गिराया है। तो देखिए, शिराज पर आज एक बड़ा हमला हुआ है। ईरानी मीडिया की माने तो हमला शिराज शहर के जीबा शहर इलाके में रिहायशी क्षेत्र में हुआ और इस हमले में कई आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 2 मेडिकल कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अब तक अमेरिका और इजराइल के हमले में देश भर से 3000 से ज्यादा घर और लगभग 500 दुकानें तबाह हो चुकी है। 14 अस्पताल और मेडिकल सेंटर भी प्रभावित हो चुके हैं इन हमलों में, और इसी के साथ युद्ध का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। युद्ध का असर अब पूरे मिडिल ईस्ट में दिखाई देता है। ईरान ने इजराइल समेत कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं और बताया जा रहा है कि अब तक 12 से ज्यादा देशों के सैन्य ठिकाने या रणनीतिक जगह निशाने पर आ चुकी है। इसके साथ ही लेबनान में भी इजरायली हमलों के कारण करीब 5 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ड्रोन और मिसाइल युद्ध का दौर चल रहा है। इस युद्ध में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एक तरीके से बेहद हाईटेक ये मुकाबला नजर आ रहा है। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन और इजराइल का हर्मेस 900 ड्रोन मार गिराया है। वह इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के लगभग 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं, जिससे ईरानी मिसाइल हमलों में करीब 90% तक की कमी आ गई है। अब इस पर वैश्विक असर क्या पड़ रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, युद्ध का असर अब वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। फ्रांस के परिवहन मंत्री ने बताया कि फारस की खाड़ी के में 52 फ्रांसीसी जहाज फंसे हुए हैं, जबकि रेड सी में 8 जहाज रुके हुए हैं। तेल बाजार भी प्रभावित हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें $84 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने राजनीतिक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर है उसे चुनने से पहले अमेरिका को उसमें शामिल करना चाहिए। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो अली खामनेई के बेटे मुस्तबा खामनेई को नया नेता मानने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, इस पूरे मामले में लगातार रिएक्शंस भी कई जगहों से सामने, और अब भारत की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर भारत ने भी शोक व्यक्त किया और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष की बात करें तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा ये युद्ध अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि इसका असर वैश्विक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और ऊर्जा बाजार और इसके साथ जो इंटरनेशनल व्यापार है उस पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता यह तनाव आने वाले दिनों में और बड़े भू राजनीतिक संकट का रूप ले सकता है।